अगर आप चाहते हो ना सेकेंड अटेम्प्ट में सीईटी में टॉपर बनना, तो दोस्तों आपको क्या चीजें फॉलो करना है, क्या गलतियां जो आपने पहले की है उसको रोकना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आपको अब आना है यहाँ पे इंजीनियरिंग में। देखो मैं इस यहाँ पे बहुत दिन से बिजी चल रहा था, 10 दिन जो मैंने आपका टाइम लिया मैं यहाँ ही पे था। ये देखो मैंने, ये देखो 51 मिनट्स के वीडियो से देखो 20 घंटे पहले ये लगातार। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एक पावरफुल वीडियोस भी एक अपलोड अभी आने वाला है 11:30 को आई थिंक आ गया वो। ये देखो 106 यूनिट पूरा का पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी का। देखो ये जस्ट जाके आप वहां पे कमेंट्स देखोगे तो आपको समझेगा मैं यहाँ पे बहुत बिजी चल रहा था। और अब बारी है कि आप भी वहीं पे आने वाले हो, पर उसके पहले सीईटी में धमाका मचाना है। अब धमाका मचाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या करना होगा, देखो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए पीसीएम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपके अंदर जब भी हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स देते हैं तो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्या होता है पता है, डर। अगर आपके अंदर डर चल रहा होगा तो आपका मार्क्स जा सकता है। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, कितने लोगों ने किया है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, और साथ में कमेंट सेक्शन में कौन से डे को आपका पेपर है वो भी मुझे बता सकते हो, जिससे मुझे एक आइडिया रहेगा। अब डर में एक चीज आप फील करोगे, डर के अंदर एक चीज फील करोगे कि डर की वजह से हमारा 20% क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो रहे हैं। तो देखो क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो यहां पे अगर डर अगर आपके अंदर आएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब सर किस तरह से प्लानिंग करूं, देखो दोस्तों सबसे पहले आपने 2026 के जो पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, उस पहले अटेम्प्ट में आपने जो जो गलतियां की है, क्या क्या गलतियां की होगी मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, उसको आपको काउंट डाउन यहां पे करना है। देखो सबसे पहले आपने गलती ये की होगी कि आपको टाइम मैनेज नहीं हो रहा होगा। अभी भले आपने कितना भी मॉक टेस्ट दे दिया होगा, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप मॉक टेस्ट दे दो, ये दे दो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। पर लास्ट टू लास्ट अगर आप क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करते हो तो वहां पे आप फंस सकते हो। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ना टाइम मैनेजमेंट कैसे बहुत अच्छा कर सकते हो। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। लास्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि सर मैंने स्टार्टिंग के ना 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए, उसके बाद ना मुझे फिजिक्स में टाइम ही नहीं मिला, बाकी के सभी क्वेश्चंस को हमने अक्कड़ बक्कड़ कर दिया। ठीक है वो सही है, पर मुझे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मिले कि बोले कि मैंने तो पूरा पेपर लास्ट का छोड़ दिया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके पास पूरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको हथियार उठाना है दोस्तों केमिस्ट्री का। और मैं एक और चीज आपको बोलूंगा, आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अगर जा रहे हो तो सुबह के टाइम पे ना आप केमिस्ट्री रिवीजन करके जाओ। बिना रिवीजन किए अगर आप केमिस्ट्री जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाओगे। सुबह के टाइम पे एकदम ताजा ताजा केमिस्ट्री रिवाइज करो, उठो, जिस भी दिन आपका पेपर है रिवीजन करके जाओ। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर हमने जो चीज पढ़ा नहीं था, क्योंकि आपके सामने ना आपके चारों ऑप्शंस होंगे, ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये चार ऑप्शंस हैं, इसी में से आपको अपना आंसर समझो, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसी में से आपको आंसर्स लिखना है। तो अगर आप रिवीजन करोगे तो ये चीज याद आएगा, और जो रिवीजन करके गया होगा इसलिए आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीटेड आ जाती है। अब बारी है कि यहां पे मैथ में देखो, अगर आपने अपना केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर लिया तो मैथ में मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले, मैथ में अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले जो हायर वेटेज टॉपिक है, हायर वेटेज जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप वेक्टर्स है उसको स्किप मत करो, लाइन और प्लेन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, पहले लाइन और प्लेन पढ़ते हैं। हाथ जोड़ रहा हूं, पहले आप वेक्टर्स पढ़ो, लाइन और प्लेन करो। ट्रिग्नोमेट्रिक, आप मेरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है दोस्तों, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, आप देखो ना एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक से। और एक गलती सब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं पता है, ये आप मत करना। जैसे अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बोलेंगे मैं जा रहा हूं सेकंड शिफ्ट देने। देखो 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखो आप में से जितने लोग भी पेपर देने आप जो गए हो तो आपको अपने शिफ्ट का क्वेश्चन पता है, पर जो आप में से जो अलग अलग स्टूडेंट जो शिफ्ट के क्वेश्चंस बता रहे हैं तो हम वो क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। पर एक पूरा का पूरा क्वेश्चंस हमारे पास भी नहीं है ना तो आपके पास भी है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस है दोस्तों, वो आने में टाइम लगेगा। तो मैं इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि कोई अगर समझो स्टूडेंट ने बोला कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, वो तो हमारे मन में आइडिया आ गया, पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस अब पता चला बस आप यही सॉल्व करके चले गए पेपर में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ये अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर साथ में दोस्तों 2025 का पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो टॉपिक आप उठा रहे हो, जिससे आपका एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। ये साथ में स्ट्रेटेजी में आप लिख लो।
नहीं तो पिछले बार मैंने देखा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं पता, 25 के 5 एमसीक्यूज ले रहे हैं, 24 के 4 एमसीक्यूज ले रहे हैं, या 25 के समझो 20 एमसीक्यूज ले रहे हैं, 24 के 20 ले रहे हैं, और जो 20 के अलावा जो बचा है वही पेपर में पूछ लिया। तो इसलिए जो आप ले रहे हो ये वो ईयर को पूरा का पूरा खा जाओ, तो ये ध्यान रखो, नहीं तो पता चला बस ये सॉल्व करके जाओगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके जाना है। तो इसलिए मैथ में अगर आपने हायर वेटेज टॉपिक पे फोकस किया तो मैथ में अगर आपको अच्छे मार्क्स आ गए, इसमें अच्छे मार्क्स आ गए, ये आपको लास्ट ऑप्शंस रखना है। लास्ट ऑप्शन फिजिक्स के लिए आप, सॉरी यहाँ पे फिजिक्स के लिए लास्ट ऑप्शंस रखना है। पर मेरा एक सजेशन है कि फिजिक्स में भी आप 20 से लेके 25 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, और बचे हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आप अक्कड़ बक्कड़ अगर खेल रहे हो, ये किसके लिए, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको मैं बोल रहा हूं, या थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ लिया है। हाँ, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट वो 40+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बेचारा लास्ट टाइम पे कवर कर रहा है तो उसको इसी तरह से जाना है। तो फिर से वही प्लानिंग आपको फॉलो करना है, सुबह के टाइम रिविजन, ये याद रखना, ज्यादा पैनिक नहीं होना है, डरोगे तो उसमें गड़बड़ करोगे। और दूसरा, मैथ के ऊपर पहला फोकस, दूसरा फोकस केमिस्ट्री के ऊपर, तीसरा फोकस फिजिक्स के ऊपर, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट में अगर लेट हो रहा है तो आप टाइम अपना देखते रहो कि कितना टाइम बचा है, उसके अकॉर्डिंग पहले थोड़ा सा। और एक सबसे बड़ा सजेशन है कि क्वेश्चंस को पढ़ के अक्कड़ बक्कड़ खेलो, अगर खेल रहे हो तो बिना देखे बिना सुने डायरेक्ट ए, इसका फिर सी, इसका बी, इसका डी, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मेरा एक वीडियो रात को आने वाला है कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपना कौन सा स्ट्रेटेजी होना चाहिए दोस्तों, टुक्का है स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, वो मेरा आने वाला है, तो उसको आपको फॉलो करना है, फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।